नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। हुंकार अब से बस शुरू होने को है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। मोदी सरकार ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर साल भर से हंगामा मचा हुआ था, किसान संगठन आंदोलन पर थे, उन 3 कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने आज सुबह वापस ले लिया। पीएम मोदी सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। 18 मिनट तक लगातार उन्होंने किसानों का जिक्र किया, अफसोस जताया, क्षमा मांगी कि उनकी सरकार कुछ किसानों को समझा नहीं पाई और किसान कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। पीएम के ऐलान के बाद एक बार फिर से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव के हार के डर से मोदी सरकार किसान कानून वापस लेने को मजबूर हुई। क्या वाकई ऐसा है, या फिर चुनाव से पहले किसानों के मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है? सवाल तो यह भी है कि कानून वापसी का ऐलान हो गया, अब किसान वापस कब जाएंगे? सबसे पहले जो आज वार पलटवार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद, उसे सुनिए और फिर खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल आपके सामने आज हुंकार भरने को तैयार। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पूरी तरह से इसमें किसानों की जीत है और अहंकार की हार है। मैं इसके लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। अभी तो उन्होंने घोषणा करी है, अभी बातचीत किसी से नहीं हुई। किसान कानून पर फैसला पलटा। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों को समझा ना पाने के लिए मोदी ने माफी मांगी। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। मोदी के ऐलान पर सियासी घमासान मचा। अपराध की सजा तय करने की जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने ईगो को, बोलते ना, अपने प्राइड को उन्होंने स्वॉलो करके इस कानून को वापस लिया है। लगातार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता किसान और कृषि दोनों के प्रति रही है। मोदी का दाव, विपक्ष बोला चुनाव चुनाव। अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। ये कृषि कानून वापस लिया है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन अपनी नीति और नियति जो किसानों की सेवा करने के लिए, उसको वापस नहीं लिया है। यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं। एक लंबे अरसे बाद यहाँ स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ ठाकुर भानु प्रताप सिंह साहब जुड़े हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह साहब जुड़े हैं, अध्यक्ष है किसान संघ के। चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। शिव कुमार कक्का साहब संयुक्त किसान मोर्चा के अगुआ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मनोज काका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आपको बता दूं कि मेरे साथ अवनिजेश अवस्थी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज अपनी बातें रखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं आज पुष्पेंद्र जी आपसे करने वाली हूं। लंबे अरसे से डिबेट चल रही थी, आज जो सरकार ने फैसला लिया है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? किसकी जीत के तौर पर देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है, और हम किसी को हराने या किसी की बेइज्जती करने, इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे। ये लोकतंत्र की जीत है, किसानों की जीत है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले सारे जो है समाज की जीत है, पहली बात। और इसमें जो आंदोलन चल रहा था, उसकी 2 मूल मांगे थी। एक था एमएसपी की लीगल गारंटी और दूसरा था कानूनों को वापस लेना।
अभी इन्होंने केवल एक कानूनों को वापस लेने का काम किया है, इसलिए केवल इससे आंदोलन वापस नहीं होगा। हम इसके लिए साधुवाद हालांकि जो है सरकार का देते हैं, और हम इनसे आशा करते हैं कि 26 नवंबर जो संविधान दिवस है उस दिन से पहले पहले प्रधानमंत्री जी पुनः एक दिन आकर के इसको जो है एमएसपी की लीगल गारंटी का जो काम बकाया हो गया है वो कर दें, और इनकी सबकी कानूनी कार्रवाई कागज इसके तैयार करके संसद सत्र में इसको कर दें पूरे, तो हम भी शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ते हुए अपने घरों को अपने खेतों पे लौटने का काम करेंगे। ठाकुर साहब जी, आप कैसे ले रहे हैं आज के इस फैसले को? और जो पुष्पेन जी कह रहे हैं कि अभी तो आधा हुआ है भाई, हम नहीं जाने वाले कहीं। ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते में जो हमारे कुछ किसान नेता ये आंदोलन कर रहे थे कि ये कानून वापस हों, काले कानून वापस हों, तो वो किसान कर रहे थे वो तो ठीक था, लेकिन उसमें तमाम जो केंद्र सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई है उसकी जो विरोधी पार्टियां थीं वो बहुत भाग ले रही थीं, जैसे कांग्रेस और कांग्रेस से और भी ऐसे ही विरोधी दल। अब जब काले कानून वापस ले लिए और किसान कह रहे हैं कि एक मांग या दो मांग और रह गई है, तो फिर इनके पेट में जो विरोधी पार्टियां थी उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो क्यों फिर अशांति की तरफ इस देश को ले जाना चाह रही हैं? क्यों फिर वो ये ऐसे हुआ, ये डर गया, ये फलाना हुआ? तो क्या ये चाहते थे कि ये कानून वापस न लिए जाए? यानी वापस ले लिए कानून तो डर के ले लिए, और यदि नहीं लेते तो ये अभिमानी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र व्यवस्था को भारत में कायम रखने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, चाहे एक गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे छोटा हो, बात सबकी सुननी चाहिए। उस बात को सुनकर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े नेता के तौर पर यह फैसला ले लिया है कि कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो इस फैसले को वापस ले लें, और अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर है, वो जवाब देंगे इसका। सुप्रिया जी। रुबिका जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ और इसमें मेरा पुरजोर यकीन है। मुझे ऐसा लगता है कि आज गांधी के देश में गांधी के सत्याग्रह की, अहिंसा की और न्याय की जीत हुई है। आज संघर्ष और किसानों की शिद्दत की जीत हुई है, ये मैं पूरी तरह से मानती हूँ। ये किसानों का आंदोलन था, हमने उनको बिल्कुल सपोर्ट किया, लेकिन ये किसानों की जीत है, जिन किसानों ने 12 महीने से आंधी पानी बरसात देखे बिना वहां पर बैठकर आंदोलन किया। मैं उन किसानों को भी सामने नमन करती हूं जिन 700 किसानों की शहादत हो गई, जिनको बचाया जा सकता था अगर ये काले कानून पहले ही वापस ले लिए जाते। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, कानून लाने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे और कानून को वापस लेने का श्रेय भी मोदी जी लेंगे, ये नहीं हो सकता है। ये उन किसानों की जीत है जिन्होंने ईमानदारी और शिद्दत से आंदोलन किया। ये उन किसानों की हार है जो यहां पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, जो आंदोलन छोड़कर भाग गए थे। और ये दरियादिली या मन परिवर्तन की बात नहीं है, ये दिल परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आगामी चुनावी हार को देखकर ऐसा किया गया है, और ये बोलने में मुझे किंच मात्र भी संकोच नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, इस सरकार में देखा गया है कि बड़े बड़े निर्णय अध्यादेश से हो जाते हैं। सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर आप ऑर्डिनेंस से बढ़ा देते हैं। विंटर सेशन का क्या वेट करना है? लाइए ऑर्डिनेंस, लीजिए इन काले कानूनों को वापस, अगर ईमानदारी पूरी है। दिक्कत की बात यह है कि इन 700 शहादतों के बाद एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से श्रद्धांजलि का, संवेदना का आज भी नहीं निकला जब उन्होंने देश से माफी मांगी। आज हम सबको ये याद रखना है कि संघर्ष की और सत्य की जीत इस देश में हमेशा से होती रही है। ये गांधी का देश है, यहाँ पर सत्याग्रह की जीत हुई है। आज भी महात्मा गांधी के देश में ठाकुर साहब आपको ठाकुर साहब आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है, ये जो मैडम कर रही हैं कि बीच में आंदोलन छोड़ के चले गए थे, अरे ये आंदोलन नहीं था और न ये काले कानून थे, लेकिन ये तो कांग्रेस ने जो 14 में हार हुई, 19 में हार हुई, इसलिए पंजाब के किसानों को भड़काकर ये आंदोलन करवाया था, और जिन किसानों को बेवकूफ बनाते उनको बेवकूफ बनाया था। ये आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन नहीं था, ये तो तुमने
तुम्हारी बेकार की मजबूरी बातें थी मत करिए आप। और अभी तुम वही गा रही हो ये गाना, आंदोलन नहीं अभी था। तुम कोई गाना गा तो रही हो। मोदी जी ने क्या किया आज? ये हुआ डर गया, मोदी जी ने फलाना क्या हो किया गया। आज? ये बेवकूफी की काले बात कानून करते नहीं हैं। थे, अरे इन ये कानूनों डर से के कोई भाग गए नुकसान थे नहीं ये था। आंदोलन छोड़ के। लेकिन अरे छोड़िए आप। प्रधानमंत्री ने जो किया है आंदोलन उसके छोड़ लिए के भागे प्रधानमंत्री को हुए हम पीठ धन्यवाद दिखा के देते हैं, कायर हैं आप। धन्यवाद के आप पात्र कायर हैं। हैं। लेकिन आप हमारी मांग किसान है नहीं हैं, कि आप किसान कायर आयोग का हैं। गठन करवाएंगे। आप किसान कायर आयोग का हैं, नाम आप किसान करवाएंगे। नहीं हैं। और आप आंदोलन किसान छोड़ आयोग के को भागे थे, किसान आप भगोड़े रहेंगे। हैं। और ये कांग्रेस भगोड़ों का की सत्ता सर्टिफिकेट को हमें नहीं उत्तर चाहिए। प्रदेश तुम में भगोड़े हो, जीते जी तुम नहीं आने आंदोलन देंगे। छोड़ के भागे जब तक थे, जिंदे तुम रहेंगे भगोड़े हो। तब तक कांग्रेस को आंदोलन छोड़ के उत्तर भागे प्रदेश हुए भगोड़ों में का नहीं आने सर्टिफिकेट देंगे। हमें ये नहीं भानु चाहिए। का ऐलान है। भानु प्रताप सिंह आप भगोड़े हैं। हम भगोड़े, भानु और आप भगोड़े हैं। भानु आप तुम भगोड़े सत्ता में हैं। नहीं आ आप पाओगी। आंदोलन छोड़ अरे के भागे तुम थे। सत्ता में आप नहीं आ मुझे यहाँ पे पाओगी। सर्टिफिकेट हम मत भगोड़े दीजिए। सही, आप भगोड़े सबोड़े हैं। सही, आप पीठ में भगोड़े सही, चूरा घोप हम के जो भागे भी थे। हैं सो है चूरा भानु घोप के भागे थे है। तुम। भानु भानु का आप भगोड़े पर्यायवाची हैं। शब्द भानु जी सूर्य भगोड़े होता हैं। है। भानु सूर्य जी सारे भगोड़े हैं, सूर्य भगोड़े सारे हैं, विश्व भगोड़े को हैं। प्रकाश सही है, देता है। भानु जी अरे भगोड़े हैं। मैडम भगोड़े तुम हैं, कहाँ? भगोड़े हैं। अरे तुम आप तो भगोड़े चौथे हैं। नंबर पर भी नहीं आप हो। क्यों भागे अब थे सत्ता को आंदोलन छोड़ छोड़ के? दो। तुमने बहुत बेईमानी कर ली। अरे क्यों कांग्रेसियों भागे थे तुम आंदोलन सत्ता में छोड़ जब के? से बैठे क्या मोदी जी तुम ने आज कांग्रेस गलत किया है? कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार की कांग्रेस ने जननी, गलत भड़काया था तो कांग्रेस क्या मोदी बेईमानी जी की ने आज गलत जननी, किया है? कांग्रेस इस बात का राजनीति जवाब दो। जो तुमने हार कभी से से मोदी खोरी जी की, डर गए जो और ये तुमने भगोड़ा बेईमानी यहाँ पे किया, बैठ के वो सारा सर्टिफिकेट देने देश की बात जानता कर रहा है। है। इसलिए छोड़िए सत्ता भानु से भगोड़े। अब आपको अरे किसान भानु जी आप दूर भगोड़े हैं, रखेगा। सारा देश हम अब आपको सत्ता में समझ आपको चुका है। नहीं आने देंगे। पीठ में ये चूरा भानु घोप कर प्रताप सिंह भागे का थे, ऐलान सबको है। पता है। मैडम, छोड़िए आप नहीं आने भगोड़े देंगे हैं। सत्ता अब में। ठीक है, अगर मुझसे ठीक मत है, अब कहिए, रुक अरे जाइए, भगोड़े रुक जाइए। का सुप्रिया आने श्रीनेत, देंगे सत्ता में, भानु नहीं आने भानु जी, देंगे। भानु जी, सुप्रिया श्रीनेत, मैंने आप दोनों को पूरा मौका दिया अपनी अपनी बात भगोड़े हो रखने का। तुम। मेरे स्टूडियो में बहुत सारे चिल्लाओ और मत। मेहमान हैं, बड़ा मुद्दा है। मैंने स्टूडियो में बहुत बैठ के सारे चिल्लाइए मेहमानों मत। को बुलाया है। भगोड़े अभिजय हैं आप। अवस्थी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप तो कह रहे थे कि रिफॉर्म के लिए ये बहुत जरूरी है। आप तो ये कह रहे थे कि किसानों की भलाई के लिए ये कानून बड़े जरूरी है। सीएए में आप पीछे नहीं हटे, ट्रिपल तलाक कानून को खत्म करने में आप पीछे नहीं हटे, एनसीआर लागू करने के लिए आप पीछे नहीं हटे, 370 वापस लेने के लिए पीछे नहीं हटे। इन 3 कृषि कानूनों को क्यों पीछे लेना पड़ गया? देश हित या दल हित वाली मजबूरी? चुनावी हार है सामने, चुनावी हार है। अरे चुनावी हार है सामने, इसलिए हटे हैं। रुबिका जी, मैं बोल लूं? जी, आपने जय अवस्थी। रुबिका जी, बड़ी साफ सी बात है। आज प्रधानमंत्री ने सुबह संबोधन में जो कहा कि हम अपनी बात किसानों तक पहुंचा नहीं पाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि कृषि कानूनों में कमी थी। उन्होंने कहा कि जो बात हम चाहते थे किसानों के हित के लिए, कल्याण के लिए, वो बात किसानों तक हम नहीं पहुंचा पाए। किसानों का हित और कल्याण जारी रहेगा, कानून इन कानूनों के माध्यम से नहीं, लेकिन देश का किसान लगातार समृद्ध हो, उसकी आय बढ़े, उसका जीवन खुशहाल हो, इसके लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उसको पानी, खाद, बीज सब कुछ मिले, बैंक से कम शर्तों पर लोन मिले। मुट्ठी भर इसके लिए बार बार ये सरकार कहते पीछे नहीं रहे हटी। कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, तो मैं ये कहूं कि आप मुट्ठी भर लोगों के आगे टूट गए, आपने उनके आगे घुटने टेक दिए। रुबिका जी, मुझे जवाब ले लीजिए। अब जवाब ले लीजिए। अभी आपने देखा कि भानु प्रताप सिंह जी को क्या क्या कहा गया। क्या वो किसान नहीं है? क्या वो किसान नहीं? भगोड़ा, कायर और बुजदिल, पता नहीं क्या क्या कहा गया एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के माध्यम के द्वारा। बात मुट्ठी बात आज चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी बैठे हुए हैं ना यहाँ पर। उन्होंने भानु प्रताप सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहा ना। कुछ लोग सहमत होते हैं, लोकतंत्र की ये है कि कुछ लोग आपसे सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं। असहमत होने का मतलब ये नहीं कि आप उनको भगोड़ा, कायर, बुजदिल कहिए। रुबिका जी देखिए, बात सुनिए, ये कहां से ले आती हैं आप? ये और वो हमें कुछ डिबेट हो रही ना, आपने मुझसे पूछा है ना, तो मुझे बोलने दीजिए, मुझसे बोलने दीजिए। आप अपने समय में बोल चुकी है ना, आपने जो गाली देनी थी दे दी। पर मैं तो आर्थिक सुधारों पर आज भी टिकी हुई किसान है, वो भी किसान मैं आर्थिक सुधारों पर आज भी टिकी हुई हूँ। मैं कह रही हूँ आर्थिक सुधारों का क्या? रुबिका जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। जब तक ये सुधार किसके लिए है? किसान के लिए। किसान तक वो बात। ये रुबिका जी क्या है ये? एक सेकंड सुप्रिया श्रीनेत, रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए सोलो करवा लीजिए ना। नहीं, एक सेकंड रुकिए सुप्रिया श्रीनेत, फिर आपकी आवाज थोड़ी देर से पहुंचती है, फिर डिले होता है, फिर उसमें रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर बात ठीक से नहीं हो पाती है, फिर मुझे कक्का जी का भी रुख करना है।
मैदान कुमार में कक्का जी कुछ ही वक्त के लिए मेरे साथ हैं। रुबिका आप जी, जैसे बड़ी 20 बात है, सेकंड तो मैं बोलूं एक लाइन में रुबिका जी एक लाइन में बात कह दूं, रुबिका जी एक लाइन में बात कह दूं मैं, आर्थिक सुधार, कृषि कानूनों में सुधार, कृषि व्यवस्था में सुधार, इससे सरकार ना पीछे हटी है ना हटेगी। और आप देख लीजिएगा अब निजेश जी प्लीज आज ये बात ना कहें आप, आज ये बात कुछ आप लोगों ने 3 कृषि कानून वापस ले लेते हैं और आप ये कहते हैं कि पीछे नहीं हटेगी, और आपको लगता है कि इस बारे में आपसे कोई सवाल ना पूछा जाएगा क्या? हट गई है अगर एक क्या बात पीछे नहीं हटेगी? नहीं पूछिए हट ना, गई है। मैं आपके 3 सवाल कृषि का जवाब दे कानून रहा हूं, आपने आपके वापस सवालों ले का ही लिए जवाब हैं। दे रहा हूं मैं आपके लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की आय में, किसानों की जिंदगी में, जिंदगानी में किसी भी तरीके की कमी नहीं आने दी जाएगी। सिर्फ ये 3 कानून ही नहीं है, और भी तरीके हैं। किसानों को समझा करके, किसानों को भरोसे। शिव कुमार कक्का जी, आप भी कई मर्तबा डिबेट में बैठे हैं, अरसे से, मतलब साल भर हो गया है हम इस मसले पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। आज का दिन आप किसे समर्पित करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना निवेदन करूंगा आपसे कि यह सत्याग्रह जो गांधीवादी आंदोलन है आज भी गांधी जी प्रासंगिक है, और ये सत्याग्रह को समर्पित है किसानों के। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार और धन्यवाद दोनों देना चाहूँगा कि उन्होंने 3 कानून को रिपील करने के लिए आज प्रकाश पर्व के अवसर पर घोषणा की। अब रहा सवाल ये जीत का हार का, तो सत्याग्रह में हार जीत नहीं होती है। हम सत्य के लिए अनुग्रह करते हैं कि भाई हमारी ये मांगे हैं और इन पर सरकार गंभीरता से विचार करे। पर तकलीफ मुझे केवल इस बात की हो रही है कि 700 किसान शहादत दे चुके, 12 महीने बाद देश के मुखिया को आता है समझ में कि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इतना लंबा समय इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। तो आगे आंदोलन का श्रेय किसानों को है देश के, और गांधीवादी आंदोलन का परिणाम है ये। इसमें मैं किसी का घुटने टेकने वाली बात नहीं करूंगा, किसी ने घुटने टेके हों। हमारी बात को गंभीरता से लिया, उनका हमने धन्यवाद किया है। जीत हार में ऐसा हमको कोई घमंड नहीं है, अभी लड़ाई अधूरी है हमारी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं, आप अहिंसा का जिक्र कर रहे हैं। कक्का जी, तो अब आप कहिए ना, आह्वान कीजिए कि अब अपने अपने घर जाए। इतना भरोसा उन्होंने बिल्ड कर दिया, 99 कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिए, अब 1 कदम आप आगे बढ़ा दीजिए और आप घर चले जाइए। इतना विश्वास अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेंगे? आप केवल प्रश्न पूछिए, आप हमको सलाह मत दीजिए कि हम घर जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपका काम संवैधानिक तौर पर प्रश्न पूछने का है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि हमको आगे क्या करना है। मैं देश की नागरिक हूँ, मेरा काम सवाल करना भी है। तो अच्छी बात, और अगर मैं सही दिशा दिखा सकती हूँ कक्का जी, तो वो मैं दिखाऊंगी और बड़े फक्र के साथ दिखाऊंगी। जितना आप इस हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, हमको आपकी दिशा की आवश्यकता नहीं। आप ना ले दिशा, वो तो साल भर से कोशिश हो ही रही थी, आप भले ही ना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी अभी आप तारीफ कर रहे हैं उनकी सलाह तो ले लीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपसे कि आप जाइए घर। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनके कहने से क्या होता है। दोनों का हमारी मांगे हैं, एमएसपी पर गारंटी का कानून बना दे वो, और 11 राउंड फिर चर्चा हुई है, कोई नई मांग तो है नहीं है। 2 हमारी मांगे हैं, हम किसी भी एक मांग को कम नहीं कर सकते हैं। और जो भी निर्णय लेना है, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल बैठक 10 बजे है, वो निर्णय करेगी। आगे हमारी रणनीति तय करेंगे हम। पर फिलहाल तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह सकता हूं कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा, आंदोलन वापस नहीं होगा। और उन तमाम लोगों का क्या जो आप जिन सड़कों पर आप बैठे हुए हैं, उन सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, वो इस हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है। आपकी बात मान ली गई है, अब आप उनकी परेशानी को समझते हो, उनकी बात मान लीजिए ना। घंटों घंटों जाम में खड़ा रहना पड़ता है, उनकी मुसीबत को भी समझ लीजिए ना। कहीं कोई जाम में नहीं खड़ा है।
उन्होंने शहादत नहीं दी है, हमने 700 किसानों की शहादत दी है। नहीं, इसके क्या माने सर? आप ये कह रहे हैं कि वो भी शहादत दे, फिर आप भी शहादत दे, और उसके बाद ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा? नहीं, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं कुछ कहना चाह रहा था, करेंगे उसमें आपके मार्गदर्शन की और परामर्श की आवश्यकता नहीं। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने आप को गांधीवादी बुलाते रहेंगे, अहिंसा के आप जिक्र करते रहेंगे। 26 जनवरी पर वो तमाम तस्वीरें पूरा देश देखता रहेगा और आप बार बार गांधी जी की याद दिलाते रहेंगे और आपको किसी की मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होगी। ये पूरा देश देख रहा है कक्का जी। आज का दिन ये तूतू मैमे का नहीं है, ये आप भी जानते हो और बड़े वरिष्ठ हैं। मैं अदनी सी हूँ आपके सामने, उम्र में भी, एक्सपीरियंस में भी, लेकिन कहने का अधिकार मुझे भी है। पूरी बात सुनिए, हम आपको अधिकार है, आप खूब कहिए, हमारे आंदोलन में शामिल हो जाइए। और हमको खालिस्तानी कहा, हमको पाकिस्तानी कहा, फॉरेन फंडिंग कहा, देशद्रोही कहा, एक भी आरोप सरकार साबित नहीं कर पाई हमारे ऊपर। कक्का जी नहीं कर पाई, और कर पाई का आज की तारीख में इसलिए सवाल नहीं खड़ा होता है क्योंकि आपने उन तमाम लोगों से किनारा कर दिया जिन्होंने वहां पर हिंसा की, जिन्होंने व्यक्ति को खड़ा खड़ा वहां पर हाथ पैर काट के मार डाला। आप लोग अपना किनारा करते चले गए, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आप अपने हाथ खड़े कर देते और कहते कि इन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम इनको जानते नहीं है। अरे आज तो किसानों की बात करो यार। देखिए, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ ये विषय नहीं है, और जिन्होंने किया, हमने 26 जनवरी को आपको इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा कि हम पूरे देश से माफी मांगते हैं। हमने कॉल दिया है, जवाबदारी हम लेते हैं। मैं अकेला व्यक्ति था पूरे देश में जिसने पूरी बहादुरी के साथ सामना किया। अहिंसा का नाम देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये कई मर्तबा हिंसक हुआ है, और आप अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर ये महात्मा गांधी वाले मार्ग पर चलने वाला आंदोलन नहीं हुआ। जो बात सुप्रिया श्रीनेत कह रही है और आप कह रही है, फिर ये तो तस्वीरें इसको बिल्कुल परे कर देती हैं, एकदम डिफरेंट कर देती है। अब मैं आप दोनों के पास आऊंगी, मैं गलत बात नहीं बोल रही हूँ, ये पूरा देश जानता है, ये पूरा देश जानता है। बिल्कुल गलत बोल रही है। 26 जनवरी भी देखा है, 26 जनवरी भी देखा है, पुलिस के पीछे भागती हुई भीड़ को भी देखा है, वहां पर महिलाओं के बलात्कार के आरोप की खबरों को भी देखा है, एक बेचारे मजदूर को लटकाकर मार देने की उस घटना को भी देखा है, सबने देखा है। तो आप ये मत कहिए कि हिंसा अहिंसा। आज नहीं, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं सर, एक सेकेंड, वो क्या कह रहे थे 14 जनवरी को और कैसे वो सत्य हुआ, सुनिए आप। Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. ये ताकत चौधरी वीरेंद्र जी कैसे आई? ये कॉन्फिडेंस जो राहुल गांधी में था कि मार्क माय वर्ड्स, लिख कर ले लो मेरे शब्दों को कि लेना ही पड़ेगा इन कानून को, कहां से आया? किसानों का संघर्ष है चौधरी वीरेंद्र सिंह, किसानों का संघर्ष है। ये श्रीनेत जी अगर थोड़ा साइलेंट हो जाए। देखिए, मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, मेरे में आज वो एनर्जी नहीं है जो अक्सर हुआ करती थी। प्लीज ये सुन लें एक बात को। देखिए, ऐसा है रूबिका जी, ये आवाज पीछे इको मार रही है, एको प्लीज बंद कीजिए। ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने बड़े दिल का परिचय दिया है। अगर बात नहीं समझा पा रहे हैं तो आप दूसरे की मान लीजिए, दूसरे की सुन लीजिए, लेकिन निश्चित तौर से किसानों के लिए इतनी अच्छी बात ये कक्का जी कह रहे हैं और कह रहे हैं, किसानों के लिए नहीं, किसानों के लिए इस नए कानून में कुछ आवश्यक तो था नहीं रूबिका जी, ये तो ऑप्शनल था, ये ऐच्छिक था। आप अप्लाई करो या ना करो, नहीं आप मान रहे, किसान नहीं मान रहे, सरकार ने कहा ठीक हम हटा देते हैं। इसमें तो लड़ने की कोई बात ही नहीं है। इसमें कहा अब ये श्रीनेत जी को चुप कीजिए, नहीं वो सिर्फ गलत कह रही है, वो अपनी बात बाद में रखेंगे। हाँ, वो बीच में नहीं बोलेंगी अभी, वो सिर्फ ये इशारा करेंगे कि वो काउंटर करना चाह रही है। हाँ, आप अपनी बात जारी रखें। रूबिका जी, स्टूडियो से बहस को निकाल के गांव में आइए, गांव में बात कीजिए। बहुत देर हो लिया, साल भर से चला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है।
ये बहुत सारी बातें इस कानून में हो सकता है कुछ बातें रही हो जो समझ में ना आई हो, लेकिन बहुत सारी बातें किसान के हित में थी। मंडी समिति का जो मकड़ जाल है, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनके लठ लेकर गुंडे सड़क पे आते हैं, जब कानून उस खेत से उड़ गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।